दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय Sittingly.com। ये एक वेबसाइट ही नहीं, एक ऐप भी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये एक वेबसाइट मेकिंग ऐप है। इसके द्वारा आप कोई सा भी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे मैंने भी बनाई है। अपनी वेबसाइट के लिंक में भी मैं डाल दूँगा, samgos.in। मैंने इसी से बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। Hi there, I am here again. I know it's too late, but I am so busy in my study work and my own business works. So now I am totally prepared about this crucial lesson of English spoken classes. So without any time wasting, let's get started. इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी कई देशों से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और आपको कई फॉरेन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। और भी कई सारे फ़ायदे हैं इंग्लिश सीखने के, लेकिन ये फ़ायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इंग्लिश सीख चुके हो। सो बी विद मी एंड गेट स्टार्टेड। सो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है स्पीचेस के पार्ट्स। ये जो पार्ट्स की हम बातें करने जा रहे हैं, वही पार्ट्स आपकी पूरी इंग्लिश को जन्म दिए हैं, बनाए हैं। सो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है नाउन, और आप बाकी नाम भी देख सकते हैं पूरी लिस्ट। सबसे पहले आता है नाउन, उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। पूरी वीडियो नाउन पे होने वाली है। इसके जितने भी टाइप्स है वो भी आपको दिख रहे होंगे साइड में। तो इन सभी पे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड प्लेस। इसका मतलब आपको बता देता हूँ। बेसिकली किसी भी इंसान, जगह या फिर चीज़ का कोई भी नाम हो उसी को नाउन बोला जाता है। बस आपको किसी भी चीज़ का जो नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल रमेश, सुरेश, अफ़गानिस्तान, राजस्थान, लाइट, टॉर्च एक्सेट्रा, यही है आपके नाउन के एग्ज़ाम्पल्स। बहुत इजी है नाउन, लेकिन इसी को जिनने इंग्लिश बनाई है उन्होंने इसको बहुत भागों में बांट के सेपरेटली बढ़ा दिया है इस इंग्लिश के लेसन को। सो नाउन के जितने भी टाइप्स हैं उसमें से सबसे पहला है कॉमन नाउन। सो इसी पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। सो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, शायद आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन आखिर होते क्या है। सो अपने एग्जांपल्स है टीचर, कंट्री, प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, तो एक स्पेसिफिक नाम दिया है, कॉमन नाम दिया है कि जिसमें सारे एनिमल्स आ जाएं। तो बेसिकली एक ऐसा कॉमन नेम जिसमें कई तरह के एलिमेंट्स एक साथ आ जाएं। जैसे गेम्स हो गए, तो गेम्स सुनते ही आपके मन में कितने सारे गेम्स आए, तो एक स्पेसिफिक एक कॉमन नेम दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को मिला के उसी को कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर नाउन, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा मतलब डिटेल में समझते हैं। Proper noun is the opposite of common noun. A proper noun refers to the specific name given to any person, place or a thing. A proper noun always begins with the capital letters, no matter where they occurs in the sentence. तो जैसा कि हमने कॉमन नाउन में पढ़ा कि हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिला के एक कॉमन नेम बनाते हैं, जिसको कॉमन नाउन भी बोला जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि अपन ने कोई सा भी एक कॉमन नेम लिया, जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट में एक स्पेसिफिक नेम चाहिए अपने को ताकि प्रॉपर नाउन बन सके। जैसे एक एग्जांपल में देता हूँ, विराट कोहली, तो ये हो गया अपना प्रॉपर नाउन। और जहाँ कहीं भी प्रॉपर नाउन आ जाए
तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। मतलब अगर विराट कोहली में वी है तो वो कैपिटल ही होगा, भले ही वो सेंटेंस में कहीं भी हो। सो अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे सीधा कमेंट बॉक्स में। सो अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो इन सब के बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है, दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ बीज, अ बंच ऑफ समथिंग, जो आप चाहें। तो इसका मतलब तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि कई लोगों को या फिर कई ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसे ही हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। सो कलेक्टिव नाउन बस इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो हमारे अगले टॉपिक के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ। ये सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जवाब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसकी अगली वीडियो में मैं बाकी सारे टॉपिक्स भी क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी डिटेल आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ समथिंग विच वी कांट टेस्ट, सी एंड टच। यही है इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ जिसे हम देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते और जो भी है। तो इसका जवाब है फीलिंग, जैसे हेट्रेड, लव, एंगर, जॉय एक्सेट्रा। तो यही सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कितनी जल्दी ला सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।